बिहार के प्रत्येक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की एक मंशा तो ज़रूर रहती है कि किसी दिन हमारा बिहार एक विकसित और समृद्ध राज्यों की श्रेणी में आए। समय समय पर इसके लिए बहुत लोगों के द्वारा, यहाँ तक कि सरकार के द्वारा भी अनेकों प्रयास किए जाते रहे हैं। परंतु अगर हम अपने आसपास सारे रिपोर्ट, सारे सूचकांकों के ऊपर नज़र डालें तो बिहार सबसे नीचे के पायदान पर ही नज़र आता है। यहाँ की सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, युवाओं के लिए रोजगार, सारे पहलुओं पर कार्य तो हुए, परंतु एक मानक विकसित राज्य के श्रेणी में लाकर खड़े कर सके ऐसे कोई कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं। पर क्या इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, या अगर प्रयास किए गए हैं तो वो कौन से प्रयास किए गए हैं? आज हम बिहार के विकसित राज्य बनाने की कल्पना को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सुझाए गए 10 वो सुझाव जिससे बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार। यूं ही नहीं, कोई प्रत्येक जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति नहीं बन जाता है। यूं ही नहीं, सारी पार्टियां, सारे दल उस व्यक्ति के सम्मान में अपने जातिगत, दलगत स्वार्थ को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जब वर्ष 2006 में बिहार आते हैं तो बिहार के विकास के लिए उनके द्वारा 10 सुझाव वर्तमान सरकार को दिए जाते हैं। ये अभी जिस वर्तमान सरकार की हम बात कर रहे हैं वो वही वर्तमान सरकार है जो अभी वर्तमान सरकार गठित है। वो उस समय भी वही सरकार की शुरुआत हो रही थी। 2005 में जब राजद की सत्ता को पलटकर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बीजेपी के साथ सरकार में आई तो मेरे अनुमान तक पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सुझाए गए ही सुझावों से नीतीश कुमार को एक सुशासन बाबू के रूप में देश और दुनिया ने जाना। आज हम उन्हीं सुझावों की बात करेंगे जिससे कभी पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने विकसित बिहार की कल्पना की थी। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर कलाम की पसंदीदा जगहों में बिहार भी एक उनकी पसंदीदा राज्य रहा। इसका प्रमुख कारण यह बताया जाता है कि बिहार संभावनाओं का उर्वर प्रदेश माना जाता है। ना सिर्फ कृषि के क्षेत्र में बल्कि यहाँ के युवाओं के स्किल्स और टैलेंट के लिए भी इसे उर्वर और पॉसिबिलिटीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ इस राज्य में एक बेहतर विकास के बेहतर प्रतिमान स्थापित कर एक विकसित राज्य बनाने के सारे आधार मौजूद हैं।
डॉक्टर कलाम ने जो 10 सुझाव बिहार के लिए दिए थे, उसमें पहला सुझाव उन्होंने पानी की बेहतर उपलब्धता, उर्वर भूमि और मेहनतकश बिहार का बेहतर प्रबंधन कर कृषि पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी। उनका मानना था कि बिहार दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत की और वर्तमान में सरकार द्वारा चौथी रोड मैप की शुरुआत की गई है, जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। चावल, गेहूं, मक्का आदि के उत्पादन में हमने अभूतपूर्व उत्पादन कर रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरा, दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी कर डेयरी प्रोडक्ट को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन, जिसे हम कॉम्फेड के नाम से जानते हैं, को सभी 38 जिलों में पहुंचाने और उसकी सक्रियता बढ़ाने की बात डॉक्टर कलाम के द्वारा की गई थी। सरकार के द्वारा इस पर भी काम किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में डेयरी प्लांट का स्थापना कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। तीसरा, शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को लेकर साक्षरता दर को तत्कालीन 47.5% से बढ़ाकर 2010 तक 75% तथा 2015 तक 100% यानी 100% करने की सुझाव दिए थे। परंतु वर्तमान समय में भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अभी सरकार इस पे बहुत काम कर रही है। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। सरकार के शिक्षा व्यवस्था पर कार्य करने की मंशा इसके बजट में सर्वाधिक राशि आवंटन को लेकर दिखती तो है, परंतु धरातल पर अभी भी शिक्षा व्यवस्था में बहुत काम करना बाकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि 2050 तक बिहार में युवाओं की आबादी करीब 45 मिलियन हो जाएगी और उन्हें ध्यान में रखकर अभी से ही ऐसे विश्वविद्यालय बने जहां पर युवाओं को स्किल्स और ट्रेनिंग दी जा सके। उन्होंने 2 प्रकार की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की बात की थी। पहला, स्किल्ड युवाओं का एक ग्लोबल कैडर बने जिनके पास विशेष दक्षता हो। दूसरा, एक ऐसा कैडर बने जो रिसर्च और लीडरशिप का काम देखें। उन्होंने न सिर्फ कार्य दक्षता को बढ़ाने की बात कही, बल्कि रिसर्च के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण देने की बात कही। चौथा सुझाव डॉक्टर कलाम के द्वारा हमारे प्राचीन, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध या यूं कहें दुनिया के पहले विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः चालू करने का था। इसके लिए कलाम ने 500 करोड़ रुपए का बजट अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप से तैयार कर इसे फिर से चालू करने की बात कही थी। पांचवा, राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार तथा मोबाइल क्लिनिक चलाने का सुझाव दिया था। हालांकि सरकार अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर स्तर पर कार्य करने की सरकार को जरूरत दिखती है। छठा, बाढ़ नियंत्रण के लिए सैटेलाइट मैपिंग के साथ ही गंगा की ड्रेजिंग करने का भी सुझाव दिया था। इसके अलावा उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की नदियों को जोड़कर 500 किलोमीटर लंबे जल मार्ग बनाने की भी बात कही थी, ताकि सिंचाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। हालांकि सरकार अभी पटना से गया तक गंगा जल को जोड़कर फल्गु नदी तक पहुंचाने का कार्य की है। कोसी मेची नदी जोड़ योजना पर भी कार्य भविष्य के लिए तैयार किया गया है।
ऐसे ही और भी नदी जोड़ परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार तत्पर दिखती है। सातवां, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के मेंटेनेंस के साथ करीब 35,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का 12मासी सड़क में तब्दील करने का सुझाव दिया था। हालांकि 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली सरकार गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया तो है, परंतु बहुत ऐसे स्थान अभी भी बाकी हैं जहां की सड़कें 12मासी नहीं हैं। ऐसे में उन सारी सड़कों को 12 मास चलने वाली सड़क बनाना और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को भी और चौड़ीकरण कर परिवहन सुविधा को और सुचारू रूप से संचालन करने की आवश्यकता है। 8वां, सिंगापुर से म्यांमार होते हुए बोधगया तक ग्रैंड एशियन रोड बनवाने का सुझाव दिया था, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में एक लंबी उछाल मिल सके। ये एक बिहार के अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। बिहार में बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सारे धर्मों का वैश्विक स्तर पर पर्यटन में अवसर देखने को मिलता है। सरकार को इस वैश्विक ग्रैंड एशियन रोड बनवाने का कार्य भी जल्द करना चाहिए। 9वां, बिहार के अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ीकरण के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने का सुझाव दिया था, जहां चीनी, धागे, सिल्क, लेदर, खेलकूद सामग्री और एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की जा सके। हालांकि सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया और अन्य क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत तो की है, परंतु और भी इससे रफ्तार देकर बड़े स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को न सिर्फ उद्योग के क्षेत्र में बल्कि लोगों को रोजगार भी मिल सके। और 10वां, प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया में तेजी से कार्य करने और उसके संबंधित उसमें बदलाव लाने के सुझाव भी डॉक्टर कलाम के द्वारा दिए गए थे। ये 10 सुझाव डॉक्टर कलाम के उस महान व्यक्तित्व को दर्शाते हैं जिनकी सोच दूरदर्शी और न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को एक वैश्विक स्तर तक ले जाने का सुझाव साबित होता है। उम्मीद है सरकार इन 10 सुझावों पे तो काम करेगी ही, साथ ही अन्य ज़रूरत के हिसाब से अपने सुझावों में और अनेक स्तर पर कार्य करेगी, जिससे हमारा बिहार इस गरीबी, भूखमरी और पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य से निकलकर एक सुखी, संपन्न, समृद्ध राज्य के रूप में देश और दुनिया के पटल पर स्थापित हो सके। फिर से हम अपने बिहार की वही ऐतिहासिक गुणगान, ऐतिहासिक महत्ता देश और दुनिया को बता सकें। धन्यवाद।